लिखे नौजवान जो प्रयागराज में आंदोलन कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर के बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उन्हें बैठना पड़ा, लेकिन सरकार को अंततः झुकना पड़ा है। ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। इस सरकार के एजेंडा में नौकरी देना नहीं है, नौकरियों को उलझाना इनका एजेंडा है। नौकरियों में आरक्षण छीनना इनका एजेंडा है। पीडीए के लोगों के साथ धोखा करना इनका एजेंडा है। और उसी का परिणाम यह है कि कोई भी सरकारी नौकरी निकली, उसका सबसे पहले पेपर लीक करा दिया। और अगर परीक्षा हुई भी, परीक्षा पास भी कर गए, तो कोर्ट में जाकर के इन्होंने रिजल्ट को उलझा दिया। अभी भी नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही। हाल ही में आप जानते होंगे, जब भर्ती हुई और इस सरकार ने कहा कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड भर्ती करेंगे, 2 दिन परीक्षाएं कराई और आंकड़े निकलवा करके आप देख लेना, 30% नौजवान केंद्र में ही नहीं पहुंच पाया। जो परीक्षा केंद्र थे वहां पर 30% नौजवान नहीं पहुंच पाया। और जो परीक्षा देकर के भी आया, तो बाद में पता लगा जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें कई सवाल गलत हैं, जिन सवालों को निरस्त कर दिया जाएगा। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारे फौज के तमाम जवान बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है, ये व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी मौका मिलेगा, तो जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, वैसे ही भर्ती करा करके अपने नौजवानों को पक्की वर्दी पहनने का मौका और पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। और न केवल नौकरी, बल्कि भर्ती भी आसान हो। ये तो सब नौकरियां उलझा चुके हैं। हम लोग आसान भर्ती करना चाहते थे, और याद होगा उस समय 10वां 12वां पास करके मेरिट से नौकरी दे दी थी। हम लोगों को मौका मिलेगा तो आसान भर्ती कराएंगे, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। अभी जब हम चुनावी जनसभा में आ रहे थे, तो हमारे कई साथियों ने कहा कि लखनऊ वाले एक बहुत बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें पता लग गया कि सभा में कोई नहीं है, सभा ही कैंसिल कर ली। सुनने में आ रहा है ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं, और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें, उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। अभी जो नारा दिया था, जो अंग्रेजों से नारा इन्होंने चुराया, डिवाइड एंड रूल नारा, बांटो और, ये जो नारा दिया इन्होंने, ये नारा अंग्रेजों से सीखा इन्होंने। जो लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते होंगे, डिवाइड का मतलब तो जानते होंगे, डिवाइड का मतलब तो जानते होंगे, इसीलिए इन्होंने नारा दिया। ये अंग्रेजों से सीख करके दे रहे हैं। जहां अंग्रेजों ने बांट करके राज किया, उन्हीं के वचनवंशी हैं ये, उन्हीं के विचारवंशी हैं ये लोग जो बांटना चाहते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सौहार्द को पसंद करती है, वो बंटने वाले नहीं हैं, वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा देकर के जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। उनके नकारात्मकता है, हर नारे में नकारात्मक है। उनका एनडीए ही निगेटिव है, एन फॉर निगेटिव, और एनडीए में लगा है सबसे आगे, एन लगा है वो निगेटिव है, नकारात्मक लोग हैं। हम समाजवादियों का पीडीए है, पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग काम कर करके, जनता की सेवा कर करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये जनता को धोखा दे करके सरकार में बैठे रहना चाहते हैं।
ये आए थे अभी मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ कह के चले गए, लेकिन वो जानते नहीं हैं हमारे प्रत्याशी का नाम भी ढंग से नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर वो नाम भी ढंग से पढ़ लेते तो ऐसा भाषण दे करके नहीं जाते। उनका नाम है तेज और पीछे लगा है प्रताप। तो बताओ कौन जीतने जा रहा है यहां पर? और हो ना हो